दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल SD ऑनलाइन शाला में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 मॉक टेस्ट 2 कक्षा 5वीं के गणित विषय का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो गणित का सेक्शन है, प्रश्न पहला से ही शुरू है। तो चलिए यहाँ पे हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। विकल्प हैं पहला व्यास, दूसरा परिधि, तीसरा त्रिज्या और चौथा विकल्प है क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। अब जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। इस प्रकार से ये हो गई एक जीवा, वृत्त के दो बिंदु को मिला रही है। इसी प्रकार ये भी एक जीवा हो गया। इसी प्रकार यदि मैं वृत्त के केंद्र से इस तरह से एक और जीवा गुजार दूं तो ये बन जाती है सबसे बड़ी जीवा। और हम जानते हैं कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी? व्यास। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यास। इसके बाद दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 5 लीटर दूध से 200 मिलीलीटर की कितनी गिलास पूरी भरी जाएगी? यहाँ पर एक गिलास की धारिता 200 मिलीलीटर है, मतलब एक गिलास में 200 मिलीलीटर दूध आ जाता है। 2 गिलास में 400 मिलीलीटर दूध आ जाएगा, 3 गिलास में 600 मिलीलीटर दूध आ जाएगा, 4 गिलास में 800 मिलीलीटर दूध आ जाएगा और 5 गिलास में 1000 मिलीलीटर दूध आ जाएगा। और 1000 मिलीलीटर मतलब होता है 1 लीटर, है ना। कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर दूध 5 गिलास में आ जाता है। तो 5 लीटर दूध कितने में आ जाएगा? 5 लीटर दूध आ जाएगा। यहाँ पे हम इसे 5 से गुना कर देंगे तो 5 पंचे 25, यानी कि 5 लीटर दूध 25 गिलास में आ जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प। प्रश्न तीसरा है, निम्न में से किसका परिमाप सबसे कम है? पहला का परिमाप हो जाएगा 5 धन 5 धन 5, यानी कि 15। दूसरा त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा? 3, 5 और 4। कितना हो जाएगा? 3, 5, 8, 8, 4, 12। तीसरा का क्या हो जाएगा? 1 और 3 4, 4 और 2 6। और चौथे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 4, 4, 8, 8, 3, 11। इस प्रकार सबसे कम परिमाप किस त्रिभुज का होगा? तीसरा त्रिभुज का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, एक दिन बराबर है। विकल्प है 1/360 दिन, दूसरा विकल्प है 60 गुना 60 मिनट, तीसरा विकल्प है 24 गुना 60 मिनट और चौथा विकल्प है 1/12 माह। तो पहला नंबर ले लेते हैं। पहले 1/360 दिन, यदि मैं 1 को 360 भागों में बांट दूं तो एकदम पॉइंट में आएगा, मतलब ये एक दिन से कम है। तो ये तो सही उत्तर नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, 60 गुना 60 मिनट। यहाँ पे यदि 60 मिनट को मैं घंटे में बदल दूँ तो 60 मिनट मतलब कितना घंटा? 1 घंटा, है ना। अब यहाँ पे 60 और 1 को गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 60 एकम 60, 60 घंटा। तो एक दिन में तो 60 घंटा नहीं होता है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है, ये नहीं आएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं, 24 गुना 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। फिर 24 और 1 को गुना करेंगे तो 24 एकम 24, 24 घंटा। और हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा
तीसरा नंबर 24 गुना 60 मिनट। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न 5, एक बस 3 घंटे 15 मिनट में स्थान ए से बी पर पहुंचती है। वह बस को स्थान बी से सी पर पहुंचने में 2 घंटे 50 मिनट लगते हैं। तो बस को ए से सी तक पहुंचने में लगा कुल समय होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये है स्थान ए और ये है स्थान बी। तो ए से बी तक पहुंचने में बस को कितना समय लगता है? 3 घंटा 15 मिनट, इतना समय लगता है। इसी प्रकार बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 घंटा 50 मिनट। तो कुल कितना समय हो जाएगा मतलब ए से सी तक पहुंचने में? तो हमें इन दोनों मानों को जोड़ देना है। तो चलिए मैं जोड़ देता हूं। पहला समय है 3 घंटा 15 मिनट बी से सी तक पहुंचने में 2 घंटा 50 मिनट। चलिए अब हम इसे जोड़ देते हैं। तो ये 15 और 50 मिनट यानी कि हो जाएगा 65 मिनट। चूँकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो यहाँ पे आ रहा है 65। तो हम 60 को इधर हासिल दे देंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5 मिनट। और यहाँ पे 1 घंटा और दे दिया मैं तो ये हो जाएगा टोटल 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा 5 मिनट। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा नंबर 6 घंटे 5 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है 23 गुना 6 का मान किसके समान है? यहाँ पे पहला विकल्प है 20 धन 3 गुना 6। तो 20 धन 3 यानी कि हो जाएगा 23 और गुना 6। तो ये तो उत्तर आ रहा है 23 गुना 6, मतलब ये हमारा सही उत्तर है। दूसरा को भी देख लेते हैं। 20 धन 3 यानी कि 23 गुना 10 ऋण 4, 10 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6, मतलब ये भी उत्तर सही है। तीसरा विकल्प है 23 गुना 10 ऋण 4। तो इसमें आ जाएगा 23 गुना 10 में 4 घटाएंगे तो फिर से आएगा 6, मतलब ये विकल्प भी सही है। तो इसका उत्तर आ जाएगा चौथा नंबर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7 है वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या है। चलिए हम सबसे पहले एक वर्ग ले लेते हैं। ये हुआ वर्ग। अब देखते हैं कि सममित रेखा किसे कहते हैं। मान लीजिए वर्ग एक कागज़ है और इस कागज़ के बीचों बीच मैं यहाँ से इसे मोड़ दूँ तो 2 भाग बन जाते हैं, 1 भाग 2 भाग। और दोनों ही भाग को यहाँ से मैं मोड़ दूँ तो दोनों ही भाग एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है। और इस प्रकार जब दोनों ही भाग एक दूसरे को ढक लेती है तो जहाँ से हम जिस रेखा से इसे मोड़ते हैं इस रेखा को बोलते हैं सममित रेखा। तो इस प्रकार वर्ग में यहाँ से एक सममित रेखा बनती है, ऐसे मोड़ने पर भी सममित रेखा बनती है, इस तरह विकर्ण से मोड़ने पर भी सममित रेखा एक प्राप्त होता है और यहाँ से भी सममित रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें वर्ग में 4 सममित रेखा प्राप्त होती है। तो इसमें से सही विकल्प हो जाएगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है 4 गाय व 3 मुर्गियों के पैरों की संख्या होगी। चूँकि हम जानते हैं कि एक गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो 4 गाय के कितने पैर हो जाएंगे? 4 गाय के हो जाएंगे 4 चौक 16 पैर। इसी प्रकार एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो 3 मुर्गियों के कितने पैर हो जाएंगे? 3 दूनी 6। इस प्रकार गाय एवं मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 6 22 पैर।
तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं यदि स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार टोटल कितने हो रहे हैं? 300। तो यहाँ पे 3 स्टार मिलके कितना हो रहा है? 300। और तीनों स्टार बराबर हैं, तो एक स्टार का मतलब कितना हो जाएगा? एक स्टार का मान हो जाएगा 100। फिर दूसरा पार्ट में आ जाते हैं, एक स्टार है और एक स्टार मतलब हम कितना मान लिए हैं? 100। और यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, तो एक स्टार 100 है और यहाँ पे टोटल है 200, तो ये दोनों हो जाएंगे 50-50 के, तभी 50-50 100 और स्टार करके होगा 200, मतलब इस त्रिभुज का मान हो जाएगा 50। इसके बाद तीसरा लाइन में पूछ रहा है त्रिभुज और स्टार को जोड़ने पर मान कितना होगा? तो यहाँ पे दोनों ही मान को जोड़ दीजिए, 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का सही विकल्प होगा पहला नंबर। वर्ष 2005 व 2010 में ईंधनों का उपयोग है, तो निम्न को हल कीजिए। यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर है ये है 2010 के लिए, और जो वाइट कलर का दंडारेख है ये है 2005 के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये है लीटर, और इधर है केरोसिन, पेट्रोल, बायोडीजल, डीजल। अब है हमारे सामने प्रश्न। पहला प्रश्न है 10वां नंबर, 2005 में पेट्रोल व केरोसिन के उपयोग में अंतर है। 2005 में देखना है हमें, तो 2005 यानी कि ये वाइट कलर का दंडारेख, किसके बीच अंतर पूछ रहा है? पेट्रोल और केरोसिन। तो ये है केरोसिन और ये है पेट्रोल, और इन दोनों में हमें अंतर देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेट्रोल का लीटर क्या है? 50, और केरोसिन 20। तो 50 और 30 सॉरी 20 है, क्या आ जाएगा अंतर? 30। इस प्रकार 10 का सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प, ये हमारा सही उत्तर होगा। 11 नंबर है, किस ईंधन का उपयोग 2010 में सर्वाधिक हुआ है? किस ईंधन का उपयोग 2010 में सर्वाधिक हुआ है? तो 2010 में देखिए ब्लैक कलर में कौन सा ईंधन सर्वाधिक उपयोग हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊंची दंडारेख कौन सी है? ये पेट्रोल वाली ब्लैक कलर में। तो 11 का उत्तर आ जाएगा पहला विकल्प पेट्रोल। फिर प्रश्न 12 है, किस ईंधन का उपयोग 2005 में सबसे कम हुआ है? तो चलिए देखते हैं 2005 में सबसे कम। 2005 मतलब वाइट कलर के लिए, और सबसे कम कौन सा ईंधन है? ये देखिए केरोसिन भी 20 लीटर और बायोडीजल भी 20 लीटर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सबसे कम बोल रहा है किस ईंधन का उपयोग 2005 में सबसे कम हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही उत्तर सेम है, केरोसिन और बायोडीजल। तो ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, 5/4 का तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं? अंश और हर में समान संख्या का गुना या भाग करके तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम 5/4 में कोई तुल्य भिन्न का गुना करके देखते हैं। जैसे कि मैं चलिए यहाँ पे 2 का गुना कर देता हूँ, तो क्या आएगा? 10 और 8। 10 और 8 है कहीं पे? नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, इसी में हम 3 का गुना करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं 3 का गुना कर देता हूँ अंश और हर में। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15/12। देखिए कौन सा विकल्प आएगा? हाँ, विकल्प नंबर 2, 15/12। इस तरह से आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, कमरे की दीवार एवं फर्श के बीच
कोण होता है। जैसे कि ये दीवार है और ये फर्श है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? तो ये है समकोण। तो इसमें से सही विकल्प आएगा पहला वाला, समकोण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 7 का गुणज है। 7 का गुणज मतलब उसमें 7 जोड़ते हुए चलते हैं, या 7 की पहाड़ी ही बोल सकते हैं। तो 7 का गुणज कौन सा हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? चौथा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। अक्षर H को 180 अंश घुमाने पर कौन सी आकृति दिखेगी? जैसे कि ये H है, इसे मैं 90 अंश पे घुमा दूँ तो इस प्रकार आएगा, और फिर से 90 अंश पे घुमा दूँ तो यह इस तरह से आ जाएगा। यानी कि 2 बार 90 घुमाया हूँ, माने कि 180। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ये तीसरा नंबर। प्रश्न 17 है, 1, 3, 5, 7, फिर है खाली स्थान में अगली दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 7 के बाद क्या आ जाएगा? 9, और 9 के बाद 11। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 11 नियम 99। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प आ जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपये है, तो 8 लीटर दूध का मूल्य होगा। 1 लीटर का मूल्य कितना है? 35 रुपये। तो 8 लीटर कितने में आएगा? तो हमें 35 के साथ 8 का गुना कर देना है। तो चलिए गुना कर देते हैं। 35 गुना 8, 8 पंचे 40 का शून्य, हासिल आई 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 280। तो 18 का सही उत्तर होगा पहला नंबर, 280। तो इस प्रकार यहीं पे हमारा गणित का सेक्शन खत्म होता है। और साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में आपको कक्षा 8वीं के गणित और 10वीं के गणित के भी प्रश्न बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।